नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आजकल जो देश में जंतर मंतर हुआ और बाद में हुआ, क्या मिला? देश को क्या मिला? युवाओं को क्या मिला? जो शिक्षा मंत्री पहले था और उनकी जगह दूसरा शिक्षा मंत्री आया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझेंगे कि भूत गया और प्रेत आ गया। तो गढ़ आया लेकिन सिंह गेला। ऐसी हालत देश की हो गई है। सत्ता में ऐसे लोग बैठ गए हैं, जिस अनपढ़ लोग बैठ गए, ऐसे सत्ता लालचू क्रिमिनल्स, जो लोकशाही को कुचलने वाले लोग बैठ गए हैं। उसको ये समझ में नहीं आता है कि देश को क्या चाहिए, युवाओं को चाहिए, गरीबों को क्या चाहिए। प्रचार प्रसार, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके आप मार्केटिंग करके दुनिया भर में आप घूम घूम कर करोड़ लोगों को इकट्ठा करके आप ये साबित नहीं कर सकते आप कि आप महात्मा गांधी हो, आप सरदार पटेल हुआ, नेहरू हो, सुभाष चंद्र बोस हो या आम्बेडकर नहीं बन सकते हो। आप सिर्फ हिटलर बन सकते हो। जो नेता देश के लिए, प्रजा के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए लाल बहादुर शास्त्री की तरह कब ऐसे सादे सीधे कपड़े पहनकर भी कुछ भाषणबाजी नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ आप काम करते हो तो आप महान बन सकते हो। आपको जो सत्ता मिली है वो सत्ता एक दिन आपको गर्ता में, जेल में डाल देगी। मैंने फेसबुक वॉल पर, क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कभी जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगी क्या? तो क्यों हमारे पवित्र हनुमान जी में नमाज पढ़ने का पाप किया था? वो एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो उसका ही एक नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके बारे में आप जानते हो यौन शोषण के मामले में, वो कहता है कि हनुमानगढ़ी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई। ये गलत बात है। उनको मालूम होना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही करवाया था। एक ही पक्ष के दो नेता, एक की सोच और दूसरे की सोच। हाँ, मैं जरूर मानता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए लड़कियां हड़ताल पर थी, उसके सामने कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसने जो कहा, तो एक ऐसी चीज जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला चैलेंज। आशुतोष रांका ने कहा, अगर योगी जी की वीडियो देख रहे हैं तो उनसे कहना है कि जुनैद भाई के परिवार वालों को तुरंत रिहा किया जाए, वरना दूसरा जंतर मंतर यूपी में बना देंगे। यहाँ जितने यूपी वाले दिख रहे हैं उससे 500 गुना ज़्यादा स्टूडेंट्स यूपी पहुँचेंगे। और जुनैद भाई के समर्थन के लिए अभी 2 दिनों पहले खबर मिली थी कि जंतर मंतर में खाना बांट रहे जुनैद भाई के परिवार वालों को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया था और जुनैद भाई को जंतर मंतर छोड़कर यूपी बुलाया जा रहा था। इसी मामले में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आशुतोष रांका ने जुनैद भाई के लिए भी आवाज़ उठाई और योगी को चैलेंज दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को एक छात्र प्रदर्शन को लेकर कई गंभीर दावे सामने आए। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और रिपोर्ट में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एक प्रदर्शनकारी के शरीर पर पैलेट गन के छर्रों जैसी चोट के निशान मिले हैं और रिपोर्ट के अनुसार पैलेट गन के छर्रों से घायल बताए जा रहे शेख इरशाद का इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। साक्षी नाम की एक छात्रा RML अस्पताल में वेंटिलेटर पर भर्ती है और बताया जा रहा है उसे होश आ गया है।
आरएमएल अस्पताल के सूत्र से अनुसार वहां करीब 110 छात्रों और 40 पुलिसकर्मियों का इलाज किया गया है। हिंदू की रिपोर्ट और विभिन्न दावों के मुताबिक जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर निम्न कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाए गए थे। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, करंट देने वाले शॉक बैटन के इस्तेमाल के आरोप लगे, थप्पड़ मारे गए, डंडों से सिर फोड़े जाने के आरोप लगे, पत्थरबाजी की गई, पैलेट गन से चोट पहुंचाने के आरोप भी सामने आए हैं। तो ये विद्यार्थियों, युवाधन के ऊपर आज के सत्ता में बैठे लोग क्या करना चाहते हैं, आप में और अंग्रेज में, ब्रिटिशर में क्या फर्क है? आज़ादी क्या इस वजह से दी गई है? चलो एक और आज बात मैं करता हूँ आगे कि नसरुद्दीन शाह एक ऐसा आर्टिस्ट, एक्टर, बिन सांप्रदायिक मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसके कितने सारे पिक्चर्स देखे हैं। उसकी पत्नी भी हिंदू है और उसका जो मेल है, तालमेल है, बढ़िया अच्छा है। इना पाठक के वो दामाद है। तो उसने वही कहा कि अगर जाहिल मुल्क चलाएगा तो देश को भी जाहिल बनाना चाहेगा। नसरुद्दीन शाह शेर का सरकार पर तीखा हमला, छात्रों के समर्थन में उसने भावुक संदेश दिए। वरिष्ठ नेता नसरुद्दीन शाह ने छात्रों के आंदोलन और हालिया घटनाक्रम पर एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा, अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उनका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क भी उसी तरह जाहिल, नासमझ और बेरहम बने। ये सच है। एक शिक्षक होने के नाते मैं उसको समर्थन करता हूँ। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि उन्होंने अभिनय के बारे में सबसे अधिक अपने छात्रों के से सीखा है और आज इनका दिल उन छात्रों के लिए दुख और गुस्से से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन्हें मैं हर सांस के साथ दुआ देता हूँ, हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूँ। और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कथित पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि इन बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वह बेहद दुखद है। और साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की कि हिम्मत मत हारिए, बहुत से लोग आपके साथ हैं, अपनी लड़ाई जारी रखिए। और जो आज परिणाम तो मिल गया, लेकिन वो परिणाम नहीं है, वो लिपापोती है। इनसे आपका प्रदर्शन करके जीत हासिल करने का दावा सफल नहीं है, क्योंकि ये लोग जब तक सत्ता में हैं उसकी सोच कभी बदलेगी नहीं है। उनकी सोच राम मंदिर बनाने की, जिन राम मंदिर के जिस राम के नाम जिन राम के नाम उन्होंने सत्ता, वो राम की में लूट चलाई, कितनी सारी लूट चलाई, आज उसके बारे में कोई बोलता नहीं है। वो राम मंदिर का उद्घाटन में किस तरह शहनशाह अकबर आलम की तरह उद्घाटन किया, क्या एक बड़ा प्रधान का काम यही है? क्या उस देश में अमेरिका है, कोई के देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर क्या यही करते हैं जो हमारे देश में मंदिरों का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे? आपको शर्म नहीं आती है? लेकिन 140 करोड़ की प्रजा में इतने सारे अंध बन गए हैं, जिनको बनाया गया है, अंध बनाया गया है, कायर बनाया गया है। मैं आगे बात नहीं करता हूँ। वो आज भी अमेरिका में ये सोच आ गई है उसको। जैसे मैं कभी कोई बात करता हूँ तो ये लोग कहते हैं, जिस तरह की बात करते हैं तो मुझे शर्म आती है कि क्या यहाँ आकर भी इन लोगों की सोच ऐसी बना दी है कि भारत में क्या आज तक कोई बड़ा प्रधान अच्छा पैदा ही नहीं है? क्या एक ही सर्वश्रेष्ठ बड़ा प्रधान है जो चाय बेचते बेचते बड़ा प्रधान बन गया और ये कहे कि नेहरू गलत थे, गांधी गलत थे, सरदार गलत थे, सुभाष गलत थे, अम्बेडकर गलत थे? अरे आपकी सोच गलत है, आप अंध बन चुके हैं, आपकी सोच गंदी हो गई है, आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर
मनमोहन सिंह क्या थे, अटल बिहारी वाजपेयी क्या, इंदिरा गांधी क्या थी, राजीव गांधी क्या था, वीपी सिंह क्या थे, मोरारजी देसाई क्या थे, और ये किस लाल बहादुर शास्त्री कौन था, इनके आगे ये कुछ नहीं है, तुच्छ है। मेरे हिसाब से मैं एक पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड इंसान जब बात करता हूँ तो सोच समझ के बात कहूँ। मैं एनआरआई हूँ, फिर भी मेरी सोच, तो मैं आज भी कहता हूँ कि बच्चे हैं, आपने जीत हासिल नहीं की है। आपकी जीत तब हासिल होगी कि जब एक एक नेता, एमपी, एमएलए जो बिकाऊ है उसके घर जाकर उसको रिजाइन करने के लिए, जब तक, और जो बिके हुए हैं जिसने खरीदा है, इन सभी नेताओं के घर जाकर आप उसको राजीनामा देने तक मजबूर नहीं करेंगे, आप रोड पर उनको दौड़ाएंगे नहीं, जो इलेक्शन कमिश्नर गलत कर रहा है उसकी ऑफिस पर जाकर ताला नहीं मारेंगे, जब तक ये देश नहीं सुधरेगा। क्योंकि अगर सिर्फ शिक्षा मंत्री बदलने से देश बदलने वाला नहीं है। देश कब बदलेगा कि जब सोच बदलेंगी, जब रिजल्ट आएगा, जिस रिजल्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई का महत्व होगा, और जिस सोच में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा, पाकिस्तान भारत होगा, इस सोच से आप वोट लेंगे लेकिन देश नहीं बना सकेंगे, देश को आप बर्बाद करेंगे। तो ये नसरुद्दीन शाह साहब जो सार्वजनिक बनाए बयान हैं, तो उस आपको सोचने की ज़रूरत है। ये एक्टर भी हैं और सेवाभावी लोग भी हैं, लेकिन कैसे एक दूसरे कितने सारे अंध एक्टर, जिस तरह की भाषा मुझे शर्म आती है कि आप क्या कर रहे हो, आप देश को, बच्चों को, युवाओं को, गरीबों को गुमराह कर रहे हो, आप आप कुछ राह नहीं देखा, आप गलत कर रहे हो। आज का पैगाम सबको सोचने की ज़रूरत है कि प्राथमिकता देश के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबाई है, नहीं कि 80-20, नहीं कि हिंदू मुस्लिम, नहीं तो लेव जिहाद, ये सोच, नहीं तो राम मंदिर, आपने तो गंगा तेरी, राम तेरी गंगा मैली कर दी, पापियों के पाप धोते धोते। वो राज कपूर ने सच कहा था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। यही आज का पैगाम।